आरजेडी के तेज में झुलसेगा लालटेन। तेज प्रलाप से होगा आरजेडी का बंटाधार। ये बताइए कि तेज प्रताप जी ने 2:30 बजे पार्टी ऑफिस में पीसी बुलाई है और उसमें वो जहानाबाद और जो शिवहर सीट है उस सीट पर वो अड़े हुए हैं। आखिर पार्टी के भीतर ऐसा क्यों हो रहा है? राय देने का हक तो सबको है ना, राय दे रहे हैं। आरजेडी की जिद से शत्रु लौटे खाली हाथ। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो कह चुका हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा, पटना 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 साहिब। हाँ। सीट बंटवारे पर महागठबंधन खामोश हुई। आनंद बाबू, जो पार्टी के अन्य नेता हैं जिनके सीट जा रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं निराशा है, कार्यकर्ताओं में निराशा है, कई लोगों ने खुलकर बोला। इसकी बातें बहुत हो चुकी हैं। आप हमारे महामंत्री से गठबंधन बचेगा, गठबंधन बचेगा कि जब सब कुछ ठीक ठाक था तो आज क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली गई? एक आधिकारिक सूचना आती है जो कांग्रेस मुख्यालय से, वो टल गई। फिर आपके कीर्ति आजाद जी बाहर आके बोल रहे हैं, रंजीत रंजन जी बोल रही हैं औरंगाबाद से। सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। तो आपके पास बहुत सारा सवाल। सब कुछ ठीक है। सब कांग्रेस करेगी सरेंडर या गठबंधन में होगा बवंडर? बहुत ज्यादा मुझे लगता है बिहार में भी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अपना बीड़ा खुद उठाए और लोग उनके पीछे आने को तैयार हैं। देखें, चाहे मेरी सीट हो या दूसरी सीटें हैं जिस पर खींचातानी चल रही है, वह स्वाभाविक रूप से तो कांग्रेस की ही सीटें थी। तो समय बदला था तो आरजेडी बीच में आई थी और अभी क्या आगे होगा कहना मुश्किल है। मुझे कल महागठबंधन में कौन कर रहा है खेल? महाखेल बंधन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। महागठबंधन में महानाटक, हम यूं कहें कि महाखेल बंधन इसे आप कह सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं महाखेल बंधन, बल्कि महाखेल बंधन अब कांग्रेस के नेता ही बताने लगे हैं। क्योंकि कांग्रेस नेताओं को अब ये लग रहा है कि सीटिंग सीटें, पहले 9 सीटों पर उन्हें मानना पड़ा और अब सीटिंग सीटें भी उन्हें कुर्बानी देनी पड़ रही है। और शायद यही खींच खासतौर पर कीर्ति झा आजाद, जो कि दरभंगा से दावा ठोक रहे हैं, दरभंगा से सांसद भी हैं, उनकी सीट छीनी जा रही है। बेतिया से लड़ाने की बात चल रही है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव इन सब के बीच में हैं, तो वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव तो अभी बच्चा है, तेजस्वी यादव मेरे बेटे के समान है, बच्चा है और हम बच्चे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ये बयान सुनिए। संबंध अच्छे हैं तो बीच में कौन आ रहा है? नए नेतृत्व के लोग आ रहे हैं। तेजस्वी क्या इन सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं? या कांग्रेस में जो लोग हैं, जो बातचीत में इन्वॉल्व हैं, वो लोग, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं? तेजस्वी मेरे बेटे की तरह है। तेजस्वी मेरे बेटों के साथ क्रिकेट खेला है। यहीं पर जब आप दरवाजे पे अंदर घुस जाइए, अंदर जो पहला कमरा आता है वहाँ बैठ करके ये लोग साथ में मिल करके खाना खाया करते थे। तो तेजस्वी मेरे लिए एक पुत्र की तरह है। तो मैं एक बच्चे के बारे में ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बच्चे के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यही बात नीतीश कुमार की ओर से भी कई बार कहा जाता था, विरोधियों की ओर से भी, कि तेजस्वी यादव तो ही बच्चा है। तो उस तंज को आरजेडी उस तंज का जवाब देती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी एक तंज कसा है या फिर क्या है? क्या वाकई तेजस्वी अभी बच्चा हैं? और क्या उनके बचपने की वजह से महागठबंधन में एक तरह से बवंडर मचा हुआ है सीटों को लेकर और सब कुछ सुलझ नहीं पा रहा है? और क्यों कांग्रेस को भी अब कहना पड़ जा रहा है कि यह महागठबंधन नहीं, महाखेल बंधन है? सुनिए, रामदेव राय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक हैं, क्या कहते हैं। आज तक मैं जो देखा हूं, इतने दिन का अनुभव है कि सिटिंग सीट पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं। सिटिंग छोड़ करके ही बातें होती है। कहां से सिटिंग सीट की बात लोग लाते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये गठबंधन है कि खेल बंधन है, कुछ पता नहीं चलता है। गठबंधन है या खेल बंधन, ये कांग्रेस को ही अब पता नहीं चल पा रहा है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है
चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जेडीयू प्रवक्ता, प्रेमचंद मिश्रा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, दानिश रिजवान हैं हम के प्रवक्ता और फैजान अहमद हैं राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी मेहमानों का और बारी बारी से एक एक मिनट आपको देंगे, एक एक मिनट में अपनी पहली बात रखिए। सबसे पहला सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी, महागठबंधन है या खेलबंधन? यह महागठबंधन ही है जिसमें कई छोटी बड़ी पार्टियों को सम्मिलित किया गया है। हमारा दायरा बढ़ा है और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारी पार्टियां इस गठबंधन के हिस्सा हैं उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। राज्य की जनता के समक्ष एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है और चूंकि कई साथी हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर पार्टी चाहती है उसे ज़्यादा सीट मिले, उसके ज़्यादा लोगों को मौका मिले। लेकिन जब एक बार नीतिगत फैसला हो जाता है तो मैं समझता हूँ सभी पार्टी इस बात को मानते हैं कि हमारा लक्ष्य है बिहार में जनता का विश्वास प्राप्त करना और बीजेपी जेडीयू एलजेपी गठबंधन को, जिसे एनडीए कहते हैं, उसे परास्त करना। तो जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अपने अपने हक और अधिकार की बात करना कोई बुराई नहीं है। हमने भी अपने पार्टी के अंदर कई बातें कही हैं, लेकिन जब एक बार राहुल जी का फैसला हो गया तो वो फैसला सर्वोपरि। ठीक है, लेकिन उस फैसले से पहले ऐसा लग रहा है कि खेलबंधन और कांग्रेस के विधायकों को ये लगने लगा है। दानिश रिजवान, ये खेलबंधन है, कांग्रेस विधायक कहते हैं, और खेलबंधन जैसी स्थिति इसलिए क्योंकि सीट किसके खाते में कौन सी जाएगी ये तय नहीं हो पा रहा है, और तय हो भी जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई किसी की छीन ली गई सीट, किसी को गिफ्ट दे दी गई, कांग्रेस उधर नाराज, कोई आरजेडी के बागी हो गए। ये चल क्या रहा है? देखिए, ये पूरी तरह से गठबंधन है। अगर खेल बंधन होता तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जैसे सांसद विधायक को जूते से मारता। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सबको बोलने का हक और हकूक हम लोगों ने दिया हुआ है। हमारे गठबंधन के तमाम दलों के नेता एक दूसरे के सामने बात रखते हैं, बातों पर विचार होता है। ये नहीं कि दो सांसदों की पार्टी को हम डर के मारे 17 सीट दे दें कि जाइए भैया आप चुनाव लड़िए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हाशिए पे जा रहे हैं। जनादेश के बारे में उनसे पूरा अनुमान लग गया है कि जनता उनका साथ नहीं देने वाली है। तो हमारी तरफ से पूरी तरह से गठबंधन है। हम तमाम बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है। ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी के डर से सम्राट चौधरी जैसे सरीखे सीनियर नेता का, नीतीश मिश्रा जी जैसे नेता का टिकट काट दिया गया। ये डर है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनको टिकट मत दीजिए तो टिकट नहीं मिला। हमारे यहाँ बोलने की छूट है, बोलने की आजादी है। तमाम वर्कर, तमाम राजनेता एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करके मामले का समाधान अपने ही ठीक है सर, ठीक है दानिश रिजवान, अपने ही गठबंधन को खेलबंधन बताना वाकई बहुत बड़ी आजादी है ना। डॉक्टर सुनील जी, आपके यहाँ डर है, यहाँ तो बोलने की आजादी है, इसलिए खूब एक दूसरे को लानत दी जा रही है, खूब कहा सुनी हो रही है, खींचतान चल रही है क्योंकि आजादी है। सुमित जी, आप महागठबंधन छोड़ के जो नाम दे लें, महाखेलबंधन दे लें, महास्वार्थ बंधन दे लें, महाठग बंधन दे लें, महामिलावट बंधन दे लें, जो कुछ भी दे लें, गठबंधन तो नहीं है। क्योंकि गठबंधन धर्म के अनेक घटक दलों का नेतृत्व जब मिल बैठ के करता है तो कुछ बातें पर निष्कर्ष पे आती हैं, फिर वो बातें वहाँ खत्म हो जाती हैं। जहाँ तक चर्चा का सवाल है, चर्चा का दौर तो खत्म हो गया। अब लोगों को सीटों का बंटवारा हो गया, नाम के अनाउंसमेंट में पीसी कैंसिल करना पड़ रहा है। अपने पार्टी के घटक एक दूसरे पर अटैक कर ही रहे हैं, अपने पार्टी में ही तरह तरह की बातें, तरह तरह के नेता उभर रहे हैं। आप माने तो पूरी तरह से कंफ्यूजन है। वो सारे अपने अपने रिदम पर बीट कर रहे हैं। पूरा सेल जो है सो पेसमेकर हो गया है। और आप देखें तो इस पूरे मामले को अगर इस तरह से देखें तो जैसे मैंने कहा कि ये गठबंधन चुके किसी नेता और नीति और नियत से नहीं है, इसमें कोई स्पष्ट सिद्धांत और फलसफा नहीं है। ये अति महत्वाकांक्षी नेताओं का स्वार्थ के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण एकजुट होना है, जिनका एक ही लक्ष्य है कि एन केन प्रकार। ठीक है सर, ठीक है। फैजान अहमद साहब, किस दिशा में आपको तो अंतर विरोध झलकता दिख रहा है? महागठबंधन जाता हुआ या फिर वाकई ये महाखेलबंधन है? ये देखिए, नाम तो मैं कोई नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी तक नहीं चल रहा है। इलेक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुछ सीटें छोड़ दीजिए, पहले
फर्स्ट और सेकंड फेज की, तो अभी तक ये लोग अपने कैंडिडेट्स और सीट का भी अनाउंस नहीं कर सके हैं। यानी अभी भी कहीं वो पेच फंसा हुआ है, झगड़ा हो रहा है। तो ये खेल बंधन कहें या इसे जो भी नाम आप दे लें, डॉक्टर साहब ने और भी कई नाम दे दिए उसमें, लेकिन बहरहाल ये ठीक नहीं चल रहा है। और इसका एक गलत मैसेज भी शायद अवाम में जा रहा है कि इन लोगों में आपस में ही जब इतनी खींचातान हो रही है तो ये लोग कैसे किस तरह के मतलब रिप्रेजेंटेटिव हमारे बनेंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। अभी एक वो जैसे कीर्ति आज़ाद ने कहा कि तेजस्वी यादव बच्चा है, तो मुझे तो लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव में कुछ मैच्योरिटी की भी कमी है, और ऐसे मौके पर याद आता है, एहसास होता है कि शायद एक आदमी अगर इस महागठबंधन के बीच में सेंटर में होते तो शायद इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। यानी मेरा मतलब है कि लालू यादव जी अगर वो होते तो शायद इस तरह के प्रॉब्लम, यानी कि तेजस्वी यादव वाकई बच्चा है। बहुत शुक्रिया, आप एक मिनट आप सबको हमने दी। अब डिबेट में ओपन करता हूं और सबसे पहला सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या वाकई तेजस्वी यादव बच्चा है और उनके बचपने की वजह से इतना सब कुछ हुआ और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सम्मान नहीं हो रहा है, ढीठ ही अपनाई जा रही है आरजेडी की ओर से? तेजस्वी यादव बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो अपने पार्टी के नेता हैं और मैं समझता हूं अपना काम वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। देखिए, हमने भी 9 सीट पर लड़ने के लिए जब कांग्रेस ने अपनी हामी भरी तो उद्देश्य और लक्ष्य क्या था कि हमें गठबंधन की राजनीति को बढ़ाना है। मुकाबला कहां है? 28 पार्टियों के एनडीए से, और बिहार सरकार, भारत सरकार मिलकर गठबंधन बनाया। तो हमें अपने समान विचारधारा के साथियों को एकजुट करने का हमारा एक आरंभ से कांग्रेस पार्टी की सर उस सवाल पर फिर आप नहीं आ रहे, पहले मुझे बता दीजिए तेजस्वी यादव बच्चा है? देखिए, कीर्ति आजाद जी ने जो कहा है वो अपने पारिवारिक रिश्तों के आधार पर कुछ बातें कही हैं। कांग्रेस पार्टी के नजर में बिहार में तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं और अपना काम विधानसभा के अंदर बाहर बेहतर तरीके से बच्चे पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, उन्होंने क्या कहा, मेरा बेटा और वो साथ खेलते थे क्रिकेट, यहीं बैठ के खेलते थे, खाते पीते थे, वो पारिवारिक रिश्ते के आधार पर आदमी कह सकता है। नहीं, सवाल था कि क्या आरजेडी का नया नेतृत्व तेजस्वी यादव इन सब चीज में आड़े आ रहा है आपकी सीट को लेकर या बाकी सीटों को लेकर? तो सीधे कह रहे हैं मैं बच्चे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। क्या वो बच्चे को लेकर सवाल था? नहीं मानता। पारिवारिक रिश्ते को लेकर सवाल नहीं मानता। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस के नजर में गठबंधन का आकार एक बना है। हम बहुत जल्द जो भी चीजें निर्णय होने बाकी हैं, घोषित होने बाकी हैं, वो करेंगे। सर आप घोषित करेंगे प्रेमचंद जी, लेकिन उससे पहले आज दिन भर जो कांग्रेस नेताओं के बयान हमने सुनवाए, रंजीत रंजन हो, लवली आनंद हो, आपका भी बयान और तमाम नेताओं का बयान कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ सकती है, अपने दम पर लड़ना चाहिए। रंजीत रंजन कहती हैं कि बिहार में भी अपना बीड़ा खुद उठाना चाहिए कांग्रेस को। ये क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस के साथ वाकई बहुत अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपमान सह रही है क्योंकि उसकी मजबूरी है? देखिए, मैं आपको इस रूप में इसे समझाना चाहता हूं कि पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी यहां 31 सीट पर लड़ी, 22 जीती। आज वो 17 सीट पर आकर समझौता करती है। आरजेडी 27 सीट पर लड़ी थी, आज 17 सीट लड़ रही है, बाकी सीट वो बांट रही है। हम 12 सीट पर लड़े थे, 9 सीट पर लड़ने को तैयार हुए। पर्पस क्या है? तो फिर क्यों आपके नेता कह रहे हैं मतों के विभाजन को रोकना है? जब हमें मतों के विभाजन को तो फिर आपके नेता क्या क्यों रहे हैं? हमें एनडीए को परास्त करना है। आपके नेता क्या क्यों रहे हैं कि सीटों को लेकर खींचतान है, सिटिंग सीटें दे दी जा रही हैं? रामदेव जी कह रहे हैं पता नहीं चल रहा है खेलबंधन है कि महागठबंधन है। सुजीत जी, होता क्या है, दिन भर खबरें चलती रहती हैं, अखबार में तरह तरह के बयान आते हैं। अगर आरजेडी के किसी नेता ने कुछ बयान दे दिया, फिर किसी उसी की प्रतिक्रिया कहीं और से आ जाती है। इन चीजों से वातावरण थोड़ा होता है कि कुछ तनातनी है, लेकिन इनफैक्ट सब कुछ ठीक ठाक है। हमने अपने अपने पार्टी के लिए बेहतर डिमांड रखा है, लेकिन जब एक बार निर्णय हो गया है तो हमें क्या हम ये माने कि फ्रंट फुट वाली कांग्रेस अब घुटने के बल चलने को तैयार है बिहार में? घुटने के बल तो कोई चलता ही नहीं है, चलता तो पैरों से ही है। और मैं समझता हूं जब घुटने के बल चलने की बारी आती है सियासत में तो चलनी पड़ती है सर, और मुझे लगता है कांग्रेस चलने को तैयार है।
राहुल गांधी जी ने जो फ्रंट फुट कहा था, उस फ्रंट फुट का मकसद था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट फुट पर खेल के परास्त करना है, और हम उस डायरेक्शन पर आगे बढ़ रहे हैं। दरभंगा आपसे औरंगाबाद ले ली गई, आपको दरभंगा नहीं दी जा रही है, आपको सुपौल में कह दिया जा रहा है कि हम उनका भी विरोध करेंगे, वहां भी आरजेडी विरोध करेगा। शिवहर को लेकर वही बात है, लवली आनंद कह रहे हैं कि हमको वहां मिलना चाहिए था, पता नहीं आरजेडी को क्यों दे दिया। काराकाट से उधर कौकब कादरी कह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। ये क्या है स्थिति सर? कुछ भी आपको मिलेगा आपके मुताबिक? मैं समझता हूं कि मीडिया में बयान देने से न तो गठबंधन बनता है, न बिगड़ता है, न सीटें मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से बयान आप प्रतिक्रिया लेने जाते होंगे, कुछ हमारे नेता बोल देते होंगे, लेकिन पार्टी स्तर पर एकजुटता है कि जो भी फैसला पार्टी हाईकमान का होगा उसे हम मानेंगे। कुछ भी बोल लेते हैं, ये बात नहीं चल, ये बात गले नहीं उतर रही सर। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं क्लियर कर दूं। मैं जैसे आपके पास मैं एज ए रिपोर्टर मैं बयान लेने आऊंगा, आपको नहीं बोलना होगा ना, तो आप कह दीजिएगा सर नो कमेंट्स, है ना? ऐसा नहीं होता है कि मीडिया में वो बोल दिया। हाँ, ओके, मैं मानता हूं। हाँ। मैं मानता हूं कुछ बयान आए हैं, कुछ बयान दोनों तरफ से आए हैं, नहीं आते तो ज्यादा बेहतर होते, वो इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। आरजेडी के नेता जैसे कहा कि रंजीत रंजन जी के सीट के बारे में, वो बयान नहीं आने चाहिए थे। वो हमारे सिटिंग एमपी है, वो एआईसीसी के ऑफिस बेरर है रंजीत रंजन, उनके सीट पर कैसे दूसरी बात हो सकती है? दरभंगा पर भी तो बात हो रही है। हमारे कांग्रेस में आए, कीर्ति आजाद कांग्रेस में आए, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, तो स्वाभाविक है दरभंगा पर उनका हक बनता है, क्योंकि वहां जो एमपी है आज के डेट में वही एमपी है, तो हक बनता है। लेकिन जब आप गठबंधन में बैठते हैं तो हमें सभी दलों के आपसी मित्रों के विचारों को, कांग्रेस वही तो कह रहा हूं कि घुटने के बल चलने को तैयार है, क्योंकि आपका जो हक बनता है वो हक छीन कर दे दिया जा रहा है, और आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, इसे घुटने के बल चलना नहीं कहेंगे, इसे ये कहेंगे कि हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है, हम गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। गठबंधन बिहार में हमारा टूट जाए या नहीं, क्या गठबंधन न तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की है कि वैचारिक आधार पे? क्या सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन न तोड़ने की? सुनिए, हमारे गठबंधन में जितनी पार्टियां, सबकी जवाबदेही है कि गठबंधन न टूटे। तो आपको लगता है आरजेडी वो जवाबदेही निभा रहा है? मोदी आरजेडी वो जवाबदेही निभा रहा है? सभी पार्टी के ऊपर अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने का, ज्यादा सीटों पर लड़ने का एक स्वाभाविक दबाव है। ठीक है, हर पार्टी डॉक्टर सुनील जी, ज्यादा लोग हैं, हम भी चाहते हैं कांग्रेस के लोग ज्यादा लड़े। इसमें वही तो कह रहे हैं सर, आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ आपसे नहीं मिल रहा है। पहले 9 सीटें और अब जो आपकी सिटिंग सीटें वो भी छीन ली जा रही हैं। क्या डॉक्टर सुनील जी, क्या ये वैचारिक प्रतिबद्धता है कांग्रेस की, या फिर एक मजबूरी? जेडीयू से सीटें नहीं ली गई क्या? कांग्रेस पार्टी का देखें तो कांग्रेस पार्टी का हश्र जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसको दूध के मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। अगर आप बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी ने दूध के मक्खी की तरह बाहर कर दिया। तो बिहार में भी ये कटोरा लेके मांगे तो भीख में प्रदत्त वो सीटें हैं। और हमें लगता है कि अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास कांग्रेस पार्टी को फॉलोइंग है और इज्जत इनको बचानी है, तो हमें लगता है इनको अलग से एक हट करके, उन महागठबंधन से हट के अपना एक गठबंधन बनाना चाहिए, ताकि इनकी इज्जत बची रहे। ये मेरा उनका अंदरूनी मामला बोलने का बनता नहीं है। नीतीश जी को लगता है कि बिहार में बेहतर काम किए हैं, इनके इज्जत पर आ गया है, सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। इनके आंतरिक बीजेपी को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है देश में। आपने पूछा तो मैंने बताया बीजेपी कम सीटों पर क्यों आ गई? तक महागठबंधन में बातों का भी जवाब देना पड़ेगा ना। देखिए, पूरी तरह सामंजस्य, अगर मोदी जी ने बेहतर काम किया तो 17 सीट पर क्यों आ गए? और नीतीश जी अगर बेहतर काम कर रहे हैं, सारे लोगों का बयान अगर देखें, नीतीश जी सरकार में उनके पीके ने क्या बयान दिया है? इनके उपाध्यक्ष पीके ने कहा नीतीश कुमार जी को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बजाय रोज चुनाव में जाना चाहिए। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान आया था। और इसमें मैं मानता हूँ इनको जेडीयू हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, अभिमान की रक्षा करें, आवश्यकता है इस देश में कि हमें गठबंधन ये जो 4-5 वोट है और विभिन्न विचारधारा के लोगों को मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के सामने, एक सेकंड, कांग्रेस के सामने स्थिति ये है कि वो कहती तो है फ्रंट फुट पर, लेकिन कोई भी ऐसा काम उसने बिहार में अब तक नहीं किया, और मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो सरेंडर का एक की झलक दिखेगी। दानिशुर रिजवान, मुझे बस इतना बताइए सर, सरेंडर कांग्रेस को सरेंडर में आप कैसे कहते हैं? सरेंडर तो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कर दिया। दानिशुर रिजवान, एक सेकंड, सरेंडर आपने भी किया, 5 सीट आप भी मांग रहे थे, 3 सीट पर। नहीं, सुनिए, सुमित जी सुन लीजिए। सरेंडर तो वो करता है ना जो अपनी सीटों को छोड़ देता है, सरेंडर करता है।
कांग्रेस क्या 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस अपनी सीटों को नहीं अरे छोड़ा। हमारी जवाबदेही कांग्रेस है, दरभंगा नरेंद्र सीट नहीं मोदी छोड़ रही है की क्या? तानाशाही से बिहार को कांग्रेस मुक्ति दरभंगा दिलाना। सीट नहीं देश को छोड़ रही है मुक्ति क्या? दिलाना। सुनिए, अपनी सुन सीट लीजिए है ना ना, उसकी? सुन लीजिए ना। सिटिंग है दरभंगा अरे सुन लीजिए और ना, सुपौल में सुन सिटिंग लीजिए है, ना, क्या हर्ष है? सुन लीजिए ना। सिटिंग सीट अरे है। आप कल देखिएगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बताइए ना कि 2 सांसद थे, दानिश रिजवान यहाँ आप बैठकर दावा करेंगे कि कांग्रेस के खाते में ही दरभंगा जाएगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा कि दरभंगा कांग्रेस क्या खाता में। कहा कि गठबंधन के तमाम साथी बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन तो सी फिर वही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक दरभंगा पर आरजेडी लड़ेगी, सिद्दीकी लड़ेंगे, कांग्रेस के खाते में नहीं है। और आज कीर्ति झा आजाद में का बयान, कीर्ति झा आजाद के बयान में वो दर्द झलक गया। नीतीश कुमार जी के डीएनए का रिपोर्ट आ गया। कीर्ति झा आजाद के बयान में वो दर्द झलक गया कि वो कह रहे हैं कि अब तो मुझे पता नहीं, शायद अगला कॉल विशाखापट्टनम से ना आ जाए। पूरा मान सम्मान सब भी दानिश रिजवान आप कह रहे हैं सीटिंग सीटें जी छोड़ना सरेंडर होता है, तो वही तो कर रही है कांग्रेस। और कीर्ति झा आजाद के बयान में आज वो दर्द झलक गया। वो कह रहे हैं कि मैं घूमते घूमते दिल्ली धनबाद सबसे हो आया और क्या पता मुझे अब कल विशाखापट्टनम बोल दिया जाए, वहां जाके लड़िए। तो ये एक दर्द है, कांग्रेस के एक नेता का दर्द है। दर्द नहीं है, ये बोलने की आजादी है। ये वही मैं कह रहा हूं आपको, ये बोलने की आजादी और गठबंधन धर्म निभाना चुनाव भारतीय फर्क होता है, जीत के आए थे, फर्क होता है। दानिश रिजवान बोलने की आजादी है। फैजान अहमद साहब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी का टिकट कट गया, बोलने की हैसियत है उनको। फैजान अहमद साहब जी का टिकट कट गया, बोलने की हैसियत क्या है। महागठबंधन के पास हमारे बोलने के लिए गठबंधन में बोलने की हैसियत है। हमारा एक मामूली कार्यकर्ता भी आकर बोलता है और हम उसकी बातों को सुनते हैं। बोलने की आजादी इतनी है, आरजेडी के सांसदों का टिकट काट दिया गया, उस आजादी के बारे नहीं बोल रहे हैं। दानिश रिजवान एक सेकंड सुनिए, दानिश रिजवान एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। दानिश रिजवान एक सेकंड, दानिश कुमार जी, दानिश रिजवान साहब एक सेकंड सुन लीजिए। बोलने की आजादी है तो उसका मतलब तो भी होना चाहिए ना, किसी के बोल के वचन का कुछ वैल्यू तो होना चाहिए ना। आरजेडी के अंदर तेज प्रताप बोलते हैं शिवहर जहानाबाद में टिकट दे दो, उनकी सुनी नहीं जाती, बेचारे वो इस्तीफा दे देते हैं, नाराज हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उनकी नाराजगी से। कांग्रेस कहती है भाई दरभंगा हमको दे दो, हमारी सीट है, कीर्ति झा आजाद लड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। आरजेडी कहती है सिद्दीकी साहब हमारे तय हो गए हैं। सुपौल में रंजीत रंजन वहां पर हैं, फिर भी कहते हैं हम उनका विरोध करेंगे। तो इतनी आजादी, एक दूसरे की कब्र खोदने वाली आजादी, एक दूसरे की कब्र खोदकर आप लड़ेंगे बीजेपी से, यही आजादी है। कब्र ऐसा नहीं खुदता है, कब्र ये है कि सीटें ठीक है। फैजान अहमद साहब ये आजादी कैसी है? एक दूसरे की कब्र खोदकर ऐसा लग रहा है बेगूसराय से कन्हैया कुमार ने आजादी मांगी थी, वो आजादी महागठबंधन में शिफ्ट हो गई। वरिष्ठ नेता है ना। मैं भूमिहार समाज की बहुत इज्जत करता हूं। ठीक है, वो हमारे फैजान अहमद बोलेंगे, फैजान अहमद बोलेंगे। उनसे क्या आपको लगाव है? बोलिए, एडमिट करिए। अरे भाई आप वरिष्ठ नेता के साथ सबका लगाव है, केंद्रीय मंत्री है, क्या वो उनके साथ? आपने उनको कहां से कहां भेज दिया? कहां से कहां भेज दिया? स्वेच्छा से लड़ रहे हैं, सवाल आप होता है और जवाब सवाल का जवाब है नहीं। एक सेकंड, फैजान अहमद, गिरिराज सिंह 17 सीट पे लड़ेंगे आप। दो सीट पे कहिए ना कि हड़प लिया आपने, आप कहिए कि हड़प लिया आपने, तो वही तो हम कह रहे हैं। आपको दिक्कत हमारे यहाँ बोलने की आजादी आपके यहाँ नहीं है, डर के मारे स्थिति खराब है। सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में महागठबंधन के डर से, हमारा खौफ है। और सुमित जी आप जो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव जी बच्चे हैं, अगर बच्चे होते, मैंने नहीं कहा दानिश रिजवान मुख्यमंत्री नहीं बनाते। कीर्ति झा आजाद साहब ने कहा है, कीर्ति झा आजाद ने कहा है, जाके उनसे पूछिए, मैंने नहीं कहा महाखेल बंधन। कांग्रेस विधायक रामदेव राय ने कहा महाखेल बंधन, जाके उनसे पूछिए। और ये स्थिति आपके महागठबंधन में है। फैजान अहमद साहब आखिरी कमेंट, बच्चे नहीं है, आखिरी कमेंट। जी सुमित जी, आपने बोलने की आजादी आपने इतनी ज्यादा दे दी है कि मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ। अभी कभी कभी आजादी मुझे छीन ली लगता है कि जाती शायद मुझे हाँ वो छीन नहीं पड़ता है, वो भाजपा में होता है, एनडीए में होता है। जी पूछा जाए सुमित जी, ये आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की बात है, या फिर कल सुबह 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सब कुछ तय हो जाएगा? और सब कुछ तय किस शर्त पर होगा? कांग्रेस सरेंडर करेगी, कांग्रेस को जो सीटें दी जाएगी वो उसे मानना होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक मजबूरी है, बैसाखी उसे चाहिए ही। देखिए आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी शाम में, उसको कैंसिल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाहिर है कि मामला सब कुछ तय नहीं पा सका था, इसलिए ये इसको कैंसिल करना पड़ा। अब कल इसको अगर ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऐलान होता है, अगर वो अपने कैंडिडेट्स और सीट्स को अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात तय हो गई है। अब उसमें किसने सो कॉल्ड सरेंडर किया या किसने एडजस्टमेंट के लिहाज से किसको क्या सीट दी, ये देखना वो होगा, एक अलग ये मामला देखना है। लेकिन जैसे प्रेमचंद जी बोल रहे थे, देखिए खुद इन्हीं के पार्टी ने पहले 11 सीटों का अनाउंस भी कर दिया था, फिर बाद में 9 सीटों पर आ गए। वो 9 सीटें भी अभी तक वो बिल्कुल फाइनल नहीं हो सकी हैं। अब देखिए कल इसका मतलब ये माने कि कांग्रेस का ये सरेंडर है, कांग्रेस का सरेंडर है, कांग्रेस ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है फ्रंट फुट वाली पार्टी। हो जाता है तो इसका आपको बताएंगे हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। कांग्रेस का ये सरेंडर है, हम ये मानते हैं। सुमित जी आप ये बताइए, बीजेपी ने 5 सिटिंग एमपी का टिकट काटा है, बीजेपी ने उस पर कभी चर्चा नहीं। बीजेपी ने आप देखिए बीजेपी के प्रदेश प्रेमचंद मिश्रा जी उस पर भी चर्चा हुई है, उस पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि आप चर्चा करते हैं। आज चूंकि आपका विषय और आपका कठिन सवाल है, इसलिए आप उस पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, फ्रंट फुट की बात आपने ही कही थी, राहुल गांधी जी ने कही थी, और इसीलिए सवाल इसलिए उठता है कि फ्रंट फुट वाली कांग्रेस कहां गई? क्या कांग्रेस बिहार में सरेंडर कर रही है और कर चुकी है? 10 बजे कल सुबह पता चलेगा।